बयान हमारे घोषणा वीर, अरे वीर ही तो घोषणा करते हैं रे, कायर थोड़ी घोषणा करते हैं। मैंने बयान पढ़े कांग्रेस के नेताओं के, लेकिन हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा करके उसका पालन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का हमने उद्घाटन किया था उसकी घोषणा भी हमने की थी और शिलान्यास भी हमने किया था। अभी पंडित जी बता रहे थे कॉलेज की, उनकी घोषणा भी हमने की थी और उनको पूरा भी हमने किया। लेकिन उनको तकलीफ होती है कि मामा आ क्यों रहा है, बताओ छिंदवाड़ा और बिछुआ वालों में आऊं कि नहीं आऊं? अरे जोर से बताओ, आऊं कि नहीं आऊं? हम तो आएंगे, जनता बुला रही तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आज सबसे पहले हमने अपनी लाडली बेटियों का पूजन किया। मेरी लाडली बेटियां भी आई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश की जनता से कहता हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल नहीं सकती। और ये मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। ये मेरी बिटियां बैठी है, जब ये छोटी छोटी थी तब इनके हाथ में बचत पत्र हमने दिए थे। लाडली लक्ष्मी योजना में जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था वो अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। इन लाडली बेटियों को आशीर्वाद, और 5वीं पास करके 6वीं जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, फिर 12वीं में भी 6000। और मेरी बेटियों कॉलेज में एडमिशन लोगी तो मामा 12,500 रुपया डलवाएगा खाते में, और पास आउट करोगी तो फिर 12,500 देगा। और सुनना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, प्राइवेट में भी हो तो फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटियों की चिंता ना करें, मामा तो है उनके लिए। मध्य प्रदेश की धरती पर मां, बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं। ये पहला राज्य मेरे बहन और भाई जहां हमने तय किया कि बिटिया को किसी ने अगर गलत नजर से देखा, दुराचार जैसी घटनाएं की तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी। आज इन बेटियों को प्रणाम। देखिए, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा राज है। और इसलिए एक बात मैं छिंदवाड़ा में भी और आसपास के सभी जिलों में संदेश देना चाहता हूं, मेरी सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, मेरी सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया और उसमें हमने तय किया, छोटी छोटी चीजों के लोग भटकते हैं। तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, बिजली घर में जाओ, नाम नहीं जुड़ रहा, जोड़ दो साहब, जोड़ दो साहब। हमने तय किया अब जनता नहीं जाएगी, हर पंचायत में सरकारी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, शिविर लगाएंगे, आवेदन लेंगे और वही योजनाओं का स्वीकृति देके उनका नाम जोड़ेंगे। ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान छिंदवाड़ा में भी चला। लगे थे कि नहीं शिविर छिंदवाड़ा में, पंचायतों में कितने आवेदन आए जरा कलेक्टर मैडम, हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी कितने आवेदन आए जन सेवा अभियान में? सर 5,11,164 आवेदन थे। 5,11,164 आए, उसमें से कितने हमने स्वीकृत कर दिए पात्र पाके? सर 4,81,285 आवेदन स्वीकृत हो गए सर। 4,81,200 आवेदन स्वीकृत होके अलग अलग योजनाओं में उनका नाम जोड़ दिया गया है और उन सबको स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। साधारण घटना नहीं, केवल छिंदवाड़ा में नहीं जोड़े, मध्य प्रदेश के हर जिले में जोड़े, सिवनी में जोड़े, बालाघाट में जोड़े, नरसिंहपुर में जोड़े, जबलपुर में जोड़े, कटनी में जोड़े। 83 लाख नाम जोड़ दिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों जिनको लाभ नहीं मिलता था योजनाओं का। 83 लाख
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, राशन का सवाल हो, एक नहीं 38 योजनाएं, 38 योजनाएं और उनके 83 लाख नए नाम हमने जोड़े ताकि कोई गरीब वंचित ना रहे। सोचो मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये शिविर ना लगते तो इतने आसानी से नाम जुड़ जाते क्या? अरे नहीं तो जोर से बोलो, जुड़ जाते क्या? चक्कर लगाते लगाते कई बार परेशान हो जाते हैं और इसलिए हमने तय किया जनता चक्कर नहीं लगाएगी। अब तो ये नेतृत्व में बैठा है भारतीय जनता पार्टी, घर घर में ढूंढ लेना भैया, कोई छूट गया तो चिंता मत करना, फिर नाम जोड़ दूंगा मामा के खजाने में, गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। एक वो थे जो बीच में आए थे 1.25 साल के लिए, वो यही कहते रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मामा ने खजाना खाली कर दिया, अरविंद का मामा नहीं औरंगजेब हो गया, सब लूट के ले गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण के काम किए 1000 करोड़। और तो मेडिकल कॉलेज वाले हम नहीं जोड़ रहे, 800 करोड़ के ये अपनी पैच डाइवर्जन योजना, उसका सेकंड जो भाग है उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए। सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। मेरे बहनों भाइयों छिंदवाड़ा वालों, आज 1000 वो मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा और ये भी नहीं जोड़ा, अभी तो इस शिलान्यास होगा किया हुआ है। विकास छिंदवाड़ा जिले का भी होगा, विकास मध्य प्रदेश का भी होगा, उसमें कसम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नाम जोड़े गए अब उनको अगले महीने से लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। जिस गरीब का नाम राशन की सूची में नहीं था उसका नाम जुड़ गया, उसको राशन मिलेगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक ब्लॉक में कहीं राशन की दिक्कतें आ रही है। सही बात है कि मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, ना देखो मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं तुरंत जांच करे। देखो मेरा सीधा फैसला है, अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे हथकड़ी लग के जेल जाएगा। ऐसे बदमाशों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पूरी जांच करवाई जाए और गड़बड़ अगर कहीं है तो छोड़ना नहीं है, पूरी जांच होकर मेरे पास रिपोर्ट आ जाए। देखो जी, इस तरह के जो माफिया पैदा हो गए, सत्ता के दलाल जो जनता का हक खाने की कोशिश करते हैं, उनका एक ही उपाय है, उनको कुचल दो, उनको समाप्त कर दो। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसलिए अच्छा काम करने वालों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन गड़बड़ अगर कहीं पाई जाती है तो उसको छोड़ता नहीं। सीएम हमारी जन सेवा अभियान के सब लोगों को लाभ मिलना अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमने सिंचाई योजनाओं में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स की योजना, उस पर भी काम शुरू हुआ है। इरिगेशन वाले हैं क्या? इरिगेशन आ जाए जरा काम चल रहा है कि नहीं? अभी तो माइक ले लीजिए सर। काम चल रहा है, संगम का सर्वे इन्वेस्टिगेशन होकर मॉडल स्टडी हो रही है, रामघाट में सर्वे होकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अच्छा, पहले ही से पाइप आ गए थे या पैसे का पेमेंट हुआ था कि आए भी? क्या फील्ड का कुछ इंस्पेक्शन किया आपने? जी सर, पहले कच्चे माल का कुछ पेमेंट हुआ था, अभी पाइप आ रहे हैं लगातार उसके, बाकी सर्वे और बैलेंस। अब देखो ना भैया, पाइप के बिना पेमेंट हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो देखना पड़ेगा कितना पैसा आया है। ये पैसा इसके लिए आया है कि हमारा बांध ढंग से बन जाए, पैंच का दूसरा चरण भी ठीक से बनेगा। मैं एक दिन आज पहले मैं सोच रहा था वहां जाऊं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के साथ 5 बजे मेरी बीसी है भोपाल से, इसलिए आज तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं किसी दिन आऊंगा जरूर, क्योंकि इन योजनाओं को हमको देखना पड़ेगा। जमीन मैं आपसे भी कर, ये सारी योजनाएं ठीक से देखी जानी चाहिए ताकि जनता को ठीक से इनका लाभ मिल सके। बिजली के मामले में
मुझे एक ब्लॉक से शिकायत मिली है, पटका खापा वगैरह कौन सा, वहीं बीच में बिजली की दिक्कत हुई थी ना वहां, और हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं बीच में गड़बड़ हुई थी क्या? देखिए बिजली वाले कौन है भाई, आओ जरा, ये अपनी जनता की अदालत है। देखिए ये चौपाल है अपना, यहां किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं, क्या स्थिति वो जानने के लिए बुलाया है, क्या स्थिति बिजली की। मिक्स फीडर पे 22 घंटा 30 मिनट मिल रहा है, और ट्रांसफार्मर कितने दिन में बदल जाते हैं? ट्रांसफार्मर ये 3 दिन में बदल जा रहा है। नहीं, अभी मुझे पता चला है कि अपने बटका खापा कहां के आसपास, हर्रई तरफ काफी दिक्कत थी, 7-7 दिन में बदले। हाँ सर, हमने पूरे ट्रांसफार्मर बदल दिया वहाँ के। अब ये होना नहीं चाहिए, किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता है, समय पे ट्रांसफार्मर बदले अगर जल जाए तो, और पर्याप्त जो सरकार ने तय की वो बिजली दे, और गड़बड़ अगर कोई है तो मुझे बता दे। देखिए ढंग से चीजों का सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखो मैं सब पता कर दूंगा, और कोई गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं आपसे चिंता मत करना, यहां नहीं तो और कहीं। देखो उद्देश्य अपना एक है, तो लोकतंत्र में सारी व्यवस्था किसके लिए है? आप लोकतंत्र में सारी व्यवस्था है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये लोकतंत्र में सरकार इसी के लिए होती है, और इसलिए मेरी ड्यूटी है भाई, अच्छा काम करे मैं पीठ थपथपाऊं, और गड़बड़ हो तो कार्रवाई करूं। अब पिछले दिनों में आया था छिंदवाड़ा, सीएमएचओ को मेरे मुझे शिकायत मिली, हटा तो बाद में कहा, फिर से अभी वही है, और इसलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगे साहब सीएमओ है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहां नहीं है तो नौकरी काहे को करें, उनको में सस्पेंड कर देता हूं बिछुआ के सीएमओ। ये जनता की सेवा करना है, विकास के काम करना चाहिए। हमको जनता के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो अच्छे अफसर हैं मैं उनको सम्मानित करूंगा। अब जो छोटे भी कर्मचारी, मुझे पता चला राकेश खरप से, ये पटवारी जनसेवा अभियान में बहुत अच्छा काम किया, जयराम श्याम रत्न ने, एक सचिव ने बहुत अच्छा काम किया, ममता कुलस्ते सीओ जनपद पंचायत बिछुआ की वो अच्छी है। ऐसे लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, उनको सम्मानित करता हूँ। अच्छे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। केवल गड़बड़ अगर कोई करे तो लोकतंत्र में फिर उसको शासकीय सेवा में रहने का हक नहीं है। आज बड़ी संख्या में मेरे सामने हमारे आदिवासी भाई बहन भी यहाँ बड़ी संख्या में बैठे, उन्होंने धन्यवाद दिया, इसके लिए धन्यवाद दिया कि पेशा एक्ट लागू किया गया है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, पूरे छिंदवाड़ा देखो पेशा कोई के खिलाफ नहीं है, ना ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है और ना ये पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। पेशा में जो प्रावधान किए हैं वो हमारे पेशा गांव के लिए किए। ये पेशा केवल नवासी ब्लॉक में लागू होगा, पेशा शहरों में लागू नहीं होगा, पेशा केवल गांव में लागू होगा। और गांव में भी आदिवासी भाई बहनों के अलावा अगर कोई और समाज का आदमी रहता है तो वो भी पेशा की ग्राम सभा का सदस्य होगा। इसलिए पेशा से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अब ये पेशा क्या है ये भी तो ढंग से पता चले।
आदिवासी भाई बैठे, पेशा जो जानता है जरा हाथ उठाओ, जिनको पता पेशा क्या है वो हाथ उठाओ। अरे जिनको जानते हैं वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ये अपने मोरेश्वर जी जानते हैं। आज सुनो मेरे बहन और भाई, मैं पेशा भी आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूं। देखो, भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? सब बोले बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया कि नहीं बनाया? धरती सबकी, पानी सबका, हवा सबकी, जंगल सबके, खदानें सबकी, और ये पेशा किसी का अधिकार देता है। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, पेशा में अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि हर पेशा ग्राम में हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट का वो आएंगे और पूरा नक्शा गांव के बीच में रखेंगे, जनता के बीच में। कौन सी जमीन कौन के नाम है, खसरे की नकल, बीवन की नकल, और ये इसलिए कि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम तो नहीं करते कोई नहीं। कई बार हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे हो जाता है कि नहीं? और इसलिए गड़बड़ कहीं हो गई हो तो तत्काल पता चल जाए, और इसलिए हर साल ये गांव में रखा जाएगा। और अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो उस गड़बड़ को ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सुधार सकेगी। एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई लोग गलत नियत से आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कई तो आदिवासी बेटी से शादी कर ली और जमीन खरीद ली, पता नहीं कहां से आ गए, अलग धर्म से आ जाते हैं, शादी करी, और इसलिए शादी, और शादी भी पहली नहीं होती, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी होगी। बताइए, अब बेचारी वो बेटी उससे शादी की और जमीन आदिवासी की खरीद ली, इसलिए कि उसके नाम पे जमीन इनके कब्जे में आ जाए। कुछ जगह तो पंचायत के चुनाव लड़ा देते, खुद नहीं लड़ते तो शादी करते। देखो, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र में चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं। और ये लव जिहाद, इसमें लव कहीं नहीं है, ये जिहाद ही जिहाद। मध्य प्रदेश में ये भी नहीं चलेगा। एक और कड़ा कानून हम बनाने वाले हैं, गलत नियत से जमीन हड़प अपने नाम करवा लो, सरपंची लड़ लो, ये नहीं चलेगा। और इसलिए अगर ऐसी हरकत कोई करता है तो हम कानून भी कड़ा बनाएंगे, और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो ऐसी जमीन फिर उसके पास ना जाने दे, हस्तक्षेप करके रोक ले, और आदिवासी के पास ही वो जमीन रहे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जमीन का अधिकार। मैं एक बात और, अगर अपने ग्राम सभा के अंदर कोई रेत है, पत्थर की खदान है, गिट्टी है, छोटी मोटी चीजें जिसको गौड़ खनिज कहते हैं, अब उनको सरकार नीलाम नहीं करेगी। अगर ग्राम सभा चाहेगी तो ही उनका सर्वे होगा। ग्राम सभा अगर ये चाहेगी कि हमारे गांव की खदान हमारे गांव में ही रहे, ग्राम सभा उसकी व्यवस्था देखे, तो सरकार नीलाम नहीं करेगी, ग्राम सभा के आधिपत्य में ही वो रहेगी। अरे देखो, कोई गरीब आदमी है गांव का, वो गिट्टी पत्थर का काम करना चाहता है, वो क्रेशर चलाना चाहता है, तो उसको अधिकार नहीं है क्या? अरे गरीब के भी क्रेशर चल जाने दो भैया, तो गांव की जमीन गांव में ही रहे। उसमें पहला हक आदिवासी जो सोसाइटी रहेगी उसका होगा, पेशा ग्राम में केवल, मैं पेशा गांव की बात केवल कर रहा हूं। दूसरा हक जो महिला होगी आदिवासी उसका होगा, तीसरा फिर पुरुष का होगा। ये पेशा अधिकार देता है मेरे बहनों और भाइयों, जमीन का अधिकार नहीं। ऐसे एक नहीं कई अधिकार पेशा एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। अब दूसरा अधिकार है जंगल का अधिकार।
देखो, दो तरह की वनोपज होती है। एक होती है हर्रा, बहेड़ा, आंवला, चार, अचार, चिरौंजी गुटली। मैं आया था पातालकोट एक बार। पातालकोट में जब प्रेम नारायण जी विधायक होते थे तो वहां मुझे बताया आदिवासी भाई बहनों ने कि हमारी चार की चिरौंजी 4 रुपये में चली जाती। तब हमने तय किया था कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। अब पैसा में ये जितनी गौण मैंने वनोपज बताई, ये सारी वनोपज इनको इकट्ठा करने का और बेचने का अधिकार उसी गांव को दे दिया गया है, आदिवासी भाई बहनों को दे दिया गया है। और बेचना भी तो किस रेट पर बेचना है, ये रेट भी आप तय करेंगे। आदिवासी भाई बहन या उस गांव में जो और है वो मिलकर तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने बीनी, हमने तोड़ी तो हमारी तो बिकी 4-6 रुपया किलो और दूसरा बेचे 400 रुपया किलो। ये नहीं होगा। यह अधिकार आपको दिया गया है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं अधिकार? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? यह अधिकार दिया गया है ताकि गरीब के पास 4 पैसे ज्यादा आए। और रेट भी अलग। ग्राम सभा, एक ग्राम सभा भी तय कर सकती है, ग्राम सभा का पूरा समूह भी तय कर सकता है। हम 25 ग्राम सभा मिलकर करेंगे। अब दूसरी वनोपज और होती है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता होता है ना छिंदवाड़ा जिले में। अब तेंदुपत्ता हम तोड़ते हैं तो अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ते हैं? वनोपज संघ, फॉरेस्ट वाले। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप चाहोगे तो तेंदुपत्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेगा, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा। तेंदुपत्ता ग्राम सभा खुद तोड़ेगी, खुद सुखाएगी और खुद बेचने का काम करेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां से बताओ, समझे कि नहीं? जोर से बोलो, समझे कि नहीं? जो ग्राम सभा, फिर से सुन लो, जो ग्राम सभा तय करेगी कि हमारा तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, वो 15 दिसंबर तक प्रस्ताव पास कर दे। आज 9 दिसंबर है और प्रस्ताव पास करके अभी तक कोई ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव? 33 जगह हो चुका है। डीएफओ और है क्या? फॉरेस्ट वाले डीएफओ का ये ले भाई 33 जगह प्रस्ताव दे दिया ग्राम सभा। जी सर। अब भैया ऐसा कि इन्हीं से तुड़वाना जी सर। और इनको पूरी मदद करना। फॉरेस्ट ने सोचे कि ये फेल हो जाए तो अच्छा, अगले साल फिर हमें तोड़ लें। ये मानसिकता नहीं चाहिए। इनको ट्रेंड करना है और ट्रेंड करवा के इन्हीं से तेंदुपत्ता तोड़वाना है और बिकवाने में भी मदद करेंगे भैया। कोई औने पौने दाम पे ना खरीद ले। अब तुम्हारे गांव का तेंदुपत्ता का पैसा भोपाल नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा, गांव में ही रहेगा। अभी 33 कितनी ग्राम सभाएं हैं अपनी जिले में? 850 में से 33 ने हिम्मत करी है। और हिम्मत करो, जरा प्रेरित करो भाई, तोड़ने दो। गरीब का पत्ता गरीब तोड़े और गरीब बेचे। भोपाल ले जाके क्या करोगे? सारे पैसा गांव में बंटने दो, गरीबों के काम आने दो। ये पैसा अधिकार देता है ताकि हम 4 पैसे ज्यादा कमा सकें। ये अधिकार हमारे पास है। एक बात और इसके साथ हमने तय किया है, मनरेगा की मजदूरी, जरा ध्यान से सुनना। मनरेगा की मजदूरी, इसमें काम कौन से हों? ये काम सड़क बनाने के हों, खेत सड़क बनाने के हों, ये काम भोपाल से तय नहीं होंगे। गांव में ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि इससे फलाना काम होना चाहिए।